हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम यहाँ पे आपको एएसओ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, और हिंदी में इसको सांख्यिकी अधिकारी भी बोला जाता है। तो अगर आप इसका एक सिस्टमेटिक कोर्स चाहते हैं तो आप आज ही डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप को फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो वहां पे आपको इसके डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस कोर्स को इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, इसके थ्रू परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे वेटेड अर्थमेटिक मीन की। राइट, इससे पहले हमने पार्टीशन वैल्यूज वाले पार्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और भी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी इसमें, यानी मोड, मीन, मीडियन, ये टॉपिक्स भी हम यहाँ पे निपटा चुके हैं। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेटेड अर्थमेटिक मीन की। तो गाइज सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई पढ़ा था, ये मीन का फॉर्मूला था। किस केस में था? जब आपने बात की थी डिस्क्रीट, यानी जब हम लोग बात कर रहे थे डिस्क्रीट एंड ग्रुप डाटा की, जो कि कॉन्टिन्यूस डाटा भी आप जानते हो, उसको कॉन्टिन्यूस डाटा नाम से भी जानते हो। तो उसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बस इसी फॉर्मूले को आपको देखना है, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहां पे फ्रीक्वेंसी की जगह कितना हो जाएगा? सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई। बस ये हो गया आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन, या इसको वेटेड मीन भी बोला जाता है। दैट्स इट। एक क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, अ स्टूडेंट ऑब्टेन 60 मार्क्स इन इंग्लिश, 75 इन हिंदी, 63 इन मैथमेटिक्स, 59 इन इकोनॉमिक्स एंड 55 इन स्टैटिस्टिक्स। कैलकुलेट द वेटेड मीन ऑफ द मार्क्स इफ वेट्स आर रिस्पेक्टिवली 2, 1, 5, 5, 3। क्या करेंगे? या आपका क्या हो जाएगा? अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये आ गया, हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और ये आपका आ गया यहाँ पे वेट। मार्क्स कितने कितने हैं? यहां पे 60 इंग्लिश में है, 75 हिंदी, फिर उसके बाद 63 मैथमेटिक्स, 59 इकोनॉमिक्स, उसके बाद क्या है आपका 55 इन स्टैट्स। ओके, वेट क्या है इनका? 2, 1, 5, 5, 3। क्या करना है आपको? डब्ल्यू आई एफ आई कैलकुलेट, सॉरी डब्ल्यू आई, और इसको हम x बोल देते हैं, एक्स आई बोल देते हैं। तो डब्ल्यू आई एक्स आई आप कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 दूनी 120, 75 एक कम 75, 63 पंजे 5 15, 5 6 30 और 1 31, 5 नाम 45, हासिल लगो 4, 5 पंजे 25, 25 और 4 29। उसके बाद बात करते हैं, यस 295 हमारा हो गया। 1 2 3 4 5 और थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, 295 को। ओके, उसके बाद 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16, 165। 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप? इस वाले पोर्शन को जोड़ लीजिए। सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई कितना आ जाएगा? 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20। तो मैं थोड़ा साइड में यहां लिख दे रहा हूं, 20 का 0 हासिल लगो 2, 7 2 9, 9 1 10, 10 9 19, 19 और 6 25, 25 और एक आपका कैरी लगाए 2, 25 2 27, हासिल लागो 2। अब क्या क्या बचा? 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 2 9, 970। एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, ये 970 आ गया। अब क्या करना है आपको? सिग्मा डब्ल्यू आई निकाल लीजिए। ये कितना आ रहा है? 2 और 1 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 और 3 16। ठीक हो गया। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई, यानी कि 970। ये आपने सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई निकाला है अपॉन 16, तो कितना चाहिए? 16 पंजे 16 से 96, 16 से 96, एक बचा 10 हो गया, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, सॉरी अब 0 लगाएंगे, 10 में नहीं जाएगा ना, 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 16 से 96, 4 बचेगा, 40 हो गया, 16 दूनी 32, 8 बचा 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80, तो 60.625 आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 60.625 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला होता है मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वहां पे जो एफ है उसको रिप्लेस करना है किससे? डब्ल्यू से,
और कुछ नहीं करना, दैट्स इट, खत्म। फॉर्मूला यही रहेगा और इससे आप निकाल देंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन, या इसको वेटेड मीन भी बोल दिया जाता है। तो इसमें आप कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कंबाइंड मीन की। अब कंबाइंड मीन का मतलब समझो, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू, ये कंबाइंड मीन है, n1 x बार प्लस n2 x बार अपॉन n1 प्लस n2। अब इनका मतलब समझो। अब इसमें क्या होगी, आपके पास दो सीरीज होंगी, एक सीरीज ये है, दूसरी सीरीज ये है। इसमें भी ऑब्जर्वेशन होंगी, इसमें भी ऑब्जर्वेशन होंगी। मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 है। इस सीरीज में जितने भी नंबर होंगे, अगर उनका मीन कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा? x बार आएगा। x1 बार बोल देते हैं इसको, x1 से डिनोट कर देते हैं। इस सीरीज को हम डिनोट करते हैं x2 से। इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनका मीन कितना आएगा? x2 का बार। समझ रहे इस चीज को? अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों सीरीज को कंबाइन कर दिया जाए, ठीक हो गया। आपके पास डाटा क्या क्या है? x1 का बार, x2 का बार, n1 n2। n1 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दिस सीरीज, इस फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। n2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड सीरीज। x1 बार क्या है? जो पहले आपकी सीरीज है उसका मीन। x2 का बार क्या है? जो दूसरी सीरीज है उसका मीन। ठीक हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप समझ रहे हो। अब इनको कंबाइन करके उसका मीन निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा? x बार। अब होगा क्या? इसमें तीन चीजें हैं, एक तो है n1, एक है n2, चार चीजें आप देखोगे, पांच चीजें देखोगे। एक है x2 का बार और एक है x1 का बार, एक है x2 का बार और एक है कंबाइन मीन। अब क्या करेंगे? आपको इन पांचों में से कोई चार चीज आपको दे देंगे और पांचवी चीज आपको निकालनी होगी। समझिएगा ध्यान से, इन पांचों में से कोई चार चीज आपको दे देंगे और पांचवी चीज आपको निकालनी होगी। क्या हो सकता है? हो सकता है आपसे कंबाइंड मीन पूछ ले, बाकी इंफॉर्मेशन आपको दे दे। हो सकता है वो आपको सेकंड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछ ले, बाकी आपको फर्स्ट सीरीज का ऑब्जर्वेशन दे दे, उनके मीन भी दे दे और कंबाइंड मीन भी दे दे। मतलब आपको क्वेश्चन को किस अप्रोच से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है आपको जो पहली सीरीज है उसका मीन निकालना हो, आपको सेकंड सीरीज का मीन दिया हो, सेकंड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हो, फर्स्ट सीरीज के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हो और जो कंबाइंड मीन है वो दिया हो। तो पूरा जो क्वेश्चन का जो डिजाइन होगा वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। सारी चीजें मैंने यहां पे लिख दी, इनको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, द मीन ऑफ वेजेस इन फैक्ट्री ए ऑफ 100 वर्कर्स इज ₹720 per week. Okay, the mean wages of 30 female workers in the factory was ₹650 per week. Find out the wage of male workers in the factory. तो ध्यान दीजिए क्या निकालना है आपको, समझिए यहां पे क्या बोला है आपको, ध्यान देना। जो 100 वर्कर्स है उनका जो आपको मीन दिया है वो कितना है? 720 पर वीक। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्कर्स का? 100 वर्कर्स का। अभी रफ डाटा तैयार कर लेते हैं 100 वर्कर्स का। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे आप? द मीन वेज ऑफ 30 फीमेल वर्कर्स, द मीन वेज ऑफ 30 फीमेल वर्कर्स कहां से लिए होंगे? इस 100 में से लिए होंगे। यानी 100 में से अगर 30 फीमेल हैं तो बाकी 70 क्या होंगे? मेल होंगे। डाटा दो पार्ट में टूट चुका है। कैसे? ये आपका आ जाएगा n1, ये आपका आ जाएगा n2, एक फीमेल वाली कैटेगरी और एक मेल वाली कैटेगरी। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन खुद से बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? द मीन वेज ऑफ 30 फीमेल वर्कर्स इन दी फैक्ट्री वॉज ₹650 पर वीक। तो इसका मतलब ये, आपको अगर मैं फीमेल वाली कैटेगरी को सीरीज 1 बोल रहा हूं तो आपको x1 का बार दिया है, मीन दिया है, कितना है? 650 पर वीक। ठीक हो गया? अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट एवरेज वेज ऑफ मेल। फाइंड आउट एवरेज वेज ऑफ मेल, यानी आपको अगर मैं x2 सीरीज बोल रहा हूं, किसको? मेल वाली सीरीज को x2 सीरीज बोल रहा हूं, तो आपको x2 का बार कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क।
यानी ये क्या हो जाएगा, कंबाइंड मीन, कंप्लीट एक्स बार, डन। फिर अब क्या करेंगे, देखो ये 720 हो गया। फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू n1 एक्स का बार प्लस x1 का बार प्लस n2 x2 का बार, प्लस करके आपने लिख दिया यहां पे अपॉन में n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा 100, ये n1 है ये n2 है। अब क्या करना है आपको, x बार कितना है 720, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसको। 720 इज इक्वल टू n1 30 और x1 का बार कितना है 650 प्लस n2 70 और x2 का बार आपको निकालना है, क्या निकालना है x2 का बार, अपॉन में क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 यानी कि 100। नाउ 720 इंटू 100 इज इक्वल टू, 2 जीरो लास्ट में आएंगे, 3 पंजे 15 हासिल लगो, 1 3 6 18 और 1 19 प्लस 70 x2 का बार 100 तो आप मल्टीप्लाई में ले ही आए हो, तो ये कितना हो जाएगा 72000 माइनस 19500 इज इक्वल टू 70 x2 का बार, माइनस करो, 0 से 0 0 ही आएगा, फिर 0 0 आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 है तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आएगा, यहाँ पे अब 1 बचा तो 11 हो गया, 11 में से 9 माइनस करोगे 2 आएगा, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 गया 5 इज इक्वल टू 70 x2 का बार, और x2 का बार कितना निकल के आ जाएगा 52500 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 7 से कैंसिल करना है तो 7 7 49, कितना बचा 3 बचा 52 है, यहाँ पे 35 हो गया, 7 पंजे 35 और लास्ट में 1 0, तो x2 का बार कितना आ गया 750। क्या बोला था मैंने आपको, फॉर्मूला आप यही यूज करेंगे और इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, x1 का बार पूछ सकता है, हो सकता है कंबाइंड मीन पूछ ले, हो सकता है n2 पूछ ले, हो सकता है n1 पूछ ले, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या निकाल दिया, फाइंड आउट एवरेज वेज ऑफ मेल वर्कर्स इन दी फैक्ट्री, यानी कि आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि पूछेगा क्या, जो पहली सीरीज में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कौन सी ऑब्जर्वेशन क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एज अ मीन लेके हम चल रहे हैं, हम जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उनके मीन को लेकर के बात कर रहे हैं। ध्यान देना, कहीं कहीं पे आप कहोगे कि इसमें मीन नहीं लिखा उसने, फाइंड आउट एवरेज वर्ड तो यूज कर दिया एवरेज वेज। एवरेज वेज क्या हो गया, x2 का बार या x1 का बार, जो भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, तो उन दो सीरीज में जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उनकी बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है, उनके मीन की बात चल रही है। समझ गए, तो दो सीरीज को कंबाइन करके उसका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बना दिया गया है, और उसमें क्या क्या पूछ सकता है, पहली सीरीज का मीन, दूसरी सीरीज का मीन, या पहली सीरीज में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, या दूसरी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। बाकी आप समझदार हो कि क्या पूछ सकता है और किस तरह से आपको डील करना है। एक और क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेते हैं। अब गाइज इस क्वेश्चन को देखिए, द मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स इज ₹5,400 पर मंथ, एंड दैट फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर्स सैलरी मैंने नहीं लिखी है, सैलरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, बट डोंट वरी, मैं इसको यहाँ पे नोट करा देता हूँ। ये है आपका यहाँ पे 7,800 ओके डन। अब पूरा डाटा आपको यहाँ पे मिल चुका है। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी, यानी आपको दिया क्या है 40 फीमेल, इसको नोट करो, 40 फीमेल वर्कर से उनकी पर मंथ की सैलरी कितनी है 5,400, एंड 60 मेल वर्कर्स है उनकी पर मंथ की सैलरी कितनी है 7,800, राइट। यानी मीन सैलरी की बात हो रही है, ध्यान देना, मीन सैलरी की बात हो रही है, मीन सैलरी की बात हो रही है। यानी अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं तो हो सकता है जो उसमें सीरीज चल रही हो उसमें किसी की 5,200, किसी की 5,600, किसी की 5,800, किसी की 5,000 हो, तो उन सबकी जो मीन सैलरी निकाली गई वो 5,400 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7,800 है, तो इसका मतलब क्या है, किसी की 7,000 रही होगी, 7,000 रही होगी सैलरी, किसी की 7,200, 7,200, किसी की 8,000, किसी की 8,400, किसी की 6,500, किसी की 7,000। समझ रहे हैं, तो उनकी मीन सैलरी आपको दी है, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सीधे x बार निकालना है, x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2।
तो ये अगर मैं यहाँ पे x1 और n1 फीमेल का लेके चलूं और x2 और n2 मेल का लेके चलूं और n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा 40 और कहाँ गया 60 100, यानी आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 का बार यानी 40 इंटू 40 टोटल ये n1 हो गया और ये 5400 प्लस x2 का बार यानी 7800 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 कितना आ जाएगा ये 3 0 1 2 3 4 चक्को 16 हासिल लगो 1 4 पंजे 20 और 1 21 प्लस 3 0 यहाँ भी आएंगे, उसके बाद 6 8 48 हासिल लगो 4 6 7 42 और 4 46 अपॉन में 60 और 40 100 कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो 3 0 लास्ट में एज इट इज रहेंगे, फिर 8 6 14 हासिल लगो 1 6 1 7 और 1 8 4 2 6 अपॉन 100 2 0 से 2 0 कैंसिल तो 6840 ये निकल के आ जाएगा कंबाइन मीन। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे पहले वाला फिर भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो ध्यान दीजिएगा कि कंबाइन मीन के क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिल सकते हैं और जो आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन है उसके क्वेश्चन किस तरह से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो गाइज अगर आप एएसओ की सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो इस कोर्स को आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाशी लर्निंग ऐप, इसके थ्रू इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।